तुम देख लेना मनी, जैसे इंदिरा गांधी को नेहरू ने पाला वैसे ही पालूंगा इसे। अच्छा, हमारे गांव को भी मिल जाएगी एक इंदिरा गांधी। रोते नहीं, रोते कितनी प्यारी बच्ची है। कितनी सुंदर है। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे। बेटी नीचे उतरो, गिर जाओगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। अंदर जाके खेलो, ठीक है? जाओ। खेलो ना, मुझे दो। मुझे खेलना है। अब इसे भी खेलने दो। ले बेटी। यहाँ अच्छी लग रही हो। अरे वो पढ़ने की किताब है, उसे क्यों फाड़ा तूने? उसकी भी बुक फटी हुई है, उसे नहीं मार रहे हो, सिर्फ मुझे ही मार रहे हो। तुम और वो एक हो क्या? ये सब तो हर घर में होता है जया। भारतीय रक्षा मंत्रालय तू भी ना। एक आनुषंगिक और सुन, ये जो तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है ना, की स्थापना मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान। मुझे भी ऐसा ही लगा, तकनीकी विभाग के रूप। लेकिन जब बड़ी होने के बाद मैंने सोचा तो। ठीक से बैठो, अभी यहाँ देखो। तुम देख लेना मनी, जैसे इंदिरा गांधी को नेहरू ने पाला वैसे ही पालूंगा इसे। अच्छा, हमारे गांव को भी मिल जाएगी एक इंदिरा गांधी, लेकिन बाल लंबे रखना, नहीं तो शादी नहीं होगी। हाँ? अरे चुप हो जा, रोना नहीं। अच्छी दिख रही है ना? कितनी प्यारी बच्ची है। बेटी नीचे उतरो, गिर जाओगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। अंदर जाके खेलो, ठीक है? जाओ। गांव वाले उसे पेड़ वाली लड़की कहेंगे, उसे खेलने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। पापा, मुझे टेडी बेयर चाहिए। कौन सा भी है? वो एक खिलौना है पापा। ब्रूम 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 ब्रूम, पर मुझे दो। चाहिए। अब इसे भी खेलने दो। ले बेटी। यहाँ हो? हाँ, अब ठीक है। अब घर में भैया के कपड़े भी पहन सकती हो, नए खरीद कर पैसे बर्बाद मत करना। अरे वो पढ़ने की किताब है, उसे क्यों फाड़ा तूने? हाँ? उसकी भी बुक फटी है, उसे नहीं मार रहे, सिर्फ मुझे ही मार रहे। तुम और वो एक हो क्या? उसके किताब से कोई पढ़ने वाला नहीं है। तुम्हारे किताब से तो वो पढ़ सकती है ना? नए खरीदने के लिए तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं है, पता नहीं? यहाँ तक कि मेरा नाम भी ऐसा रखा गया कि भैया के नाम के साथ मैच हो। अच्छा, तेरे भैया का नाम क्या है? सीटी मारना बंद करो। माँ। क्या है? ट्यूशन माँ, मैं जाऊं क्या? बाबा को बोलो ना माँ। अब यही रह गया है। तेरे भैया के पढ़ाई में बहुत पैसे लग गए हैं, तू जाकर बर्तन धो। कहा था हाई सेकेंडरी के बाद भेजेंगे, भैया को तो भेजा ना। फिलहाल उसी का गाइड लेकर पढ़ाई करो तुम। इससे मैं कैसे पढ़ूं? आज तक नहीं गई हूँ बाबा, ये लास्ट ईयर है ना, सब जा रहे हैं। सबके साथ टूर जाना जरूरी नहीं है। सुनो, जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तब इतनी लड़कियां नहीं आई थी। और ऊटी में देखने के लिए रखा ही क्या है सिवाय ठंड के। मैं गया हूँ वहाँ पर। म्यूजियम होता तो फिर भी ठीक था। बाबा सब जा रहे हैं, प्लीज। तो चुप करना। अब तेरा ऊटी जाना ही रह गया है। माँ सब दे देना। हाँ ये लो। ऊटी पसंद आया सबको? हाँ, बहुत अच्छा था। पसंद आया सबको। तो फिर एक काम करो, जिस ऊटी को आप लोगों ने देखा उसके बारे में 4 पंक्तियां लिख करके दो, जरा मैं भी तो देखूं। ओके ठीक है सर। ऊटी मेरे नजरिए से ऊटी बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ऊटी में बहुत ही ठंड और ओस भी है, और वहां की ट्रेन का सफर बहुत ही मजेदार है। ऊटी वाकई में जबरदस्त है।
हायर सेकेंडरी तक पढ़ी, यही बहुत बड़ी बात है। अब कॉलेज की पढ़ाई करके क्या करोगी? अरे उसने पढ़ाई करके अच्छे नंबर्स लाए हैं ना। अच्छा, तो क्या हुआ? इतनी दूर भेज दूं उसे? और वो कॉलेज यहाँ से लगभग 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। वो तेरे जैसी नहीं है, उसे बिना डोनेशन की सीट मिली है। पता है कितना मुश्किल है वहां सीट मिलना। हम खुद ही नहीं भेजेंगे तो अच्छा नहीं होगा। 2 किश्तों के बाद अपना कर्जा भी खत्म हो जाएगा। कुछ और पैसा मांग ले क्या? उसके लिए तो बहुत समय लगेगा। पूछ के तो देखिए। अरे मामा जी, अरे आइए, अंदर आइए। इतनी आवाज क्यों है? लो इसे रख दो। हाँ भैया, ये सब किस लिए? खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ। केले का कुछ बनाया है ना? हाँ है ना, ले आऊं क्या? नहीं, जाते से मैं ले लूंगा। अच्छा ठीक है। हे भगवान, पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ? और बताओ, किस बात की चर्चा हो रही है? नहीं, वो जया की कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। हाँ हाँ, सुना मैंने। अच्छी बात है ना, बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। और आजकल लड़कियां बाहर जाकर पढ़ ही रही हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। और तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, कॉलेज इतना भी दूर नहीं है, थोड़ी दूर पर ही तो है। बहुत अच्छे नंबर पाए हैं उसने, उसका तो ख्याल रखो। हॉस्टल की फी देकर पढ़ाने में बहुत पैसे लगेंगे ना, इसलिए सोच रहे हैं। हाँ, तब तो ये सब सोचो ही मत। पैसों के बिना आप उसे इतनी दूर कॉलेज में पढ़ने भेजेंगे, ये भला कैसे हो सकता है? आखिर शादी ही तो करनी है। और फिर उसे इतनी दूर भेजकर तुम भला यहां पर कैसे रह पाओगी? अरे नहीं, ये इतने अच्छे नंबर से पास हुई है, अगर नहीं भेजेंगे तो। हाँ, अरे इसे रोज कॉलेज ले जाना, लेकर के आना, ये सब हो पाएगा क्या? जरा सोच कर देखो। हाँ, और वैसे भी ऐसे मुद्दों पर आप लोग मुझे पहले कुछ बताना ही नहीं चाहते। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आज मैं इधर आ गया। अब वो कोर्स उसी कॉलेज में है, यही तो दिक्कत है। जरूरी है कि उसी कोर्स की पढ़ाई करनी है? नाम के लिए डिग्री चाहिए ना, आईएएस तो नहीं बनना है ना? हमारे यहां भी तो कॉलेज है। मैंने जो एमएसएस कॉलेज बताया, उसमें सीट नहीं मिलेगी क्या? वहीं पढ़ने दो, कम से कम समय से घर लौट आएगी। जिसे पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ सकता है। अब मेरे बेटे को ही देखिए। पापा मुझे मारेवानियोस में ही पढ़ना है। तुमसे किसी ने राय मांगी? फैसला लेने के लिए घर के मर्द हैं, समझी? मुझे बीएससी एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है। उसका फैसला तुम नहीं करोगी। अंदर जाओ तुम। सुनिए, इसने जो एंथ्रोपोलॉजी की बात की, मुझे लगता है वो एमएसएस में है, लेकिन उसमें अगर एडमिशन चाहिए तो पहले बताना होगा। देर हो गई तो एडमिशन नहीं मिलेगा, पता है ना? और उसके बाद वहां के जो प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे जो भी हो, मैं मारेवानियोस में ही पढ़ूंगी। हाँ, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी ही पढ़ूंगी। Welcome to MSS Parallel College. Hindi is our mother tongue. It is very important than any other language. Today we start our journey to BA Hindi. So all the very best. You. Thank you. रात की बारिश बस हंसते रोते खिलखिलाते बिन रुके बरसने वाली, काले और लंबे बाल बिखर के सर झुकाकर हिलाने वाली एक पागल युवती की तरह है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पढ़ने के लिए आई हो ना? अपने पैरों पे खड़ा होना है कि नहीं, या फिर किसी के रसोई में जाके भुगतना है? ध्यान दो, आज रात बारिश जाग रही है, चकित है अंधकार, कई रंगों को उड़ा गई रात की बारिश, कई पेड़ों को गिरा गई रात की बारिश। कुदरत ने भेजी थी रात की बारिश, चांद और तारे छिप गए बादल के साए में, रिमझिम सी बारिश बरसती गई रात की बारिश। अब मैं सवार हूं उसकी खुली फैली हथेली पर, खोई खोई सी नींद है
नारियों का पुरुषों का गुलाम बने रहना आजकल घर पर ही नहीं दफ्तरों में भी देखा जाता है। क्या वजह है? सिर्फ नारियों को वेतन नहीं मिल रहा। मेरे साथ आओ, चलो आओ। कल ही आए हुए अन्य संस्थानों के मजदूरों को यहाँ के नारियों के मुकाबले ज्यादा वेतन है। अब इनका वेतन बढ़ाना ही बाकी रह गया है। नारियों के प्रति अनुचित व्यवहार को बदलना ही पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है, आपके कपड़े, आपकी आजादी, उस पर सवाल करने का यहाँ किसी का अधिकार नहीं है। पता है आपको, सबसे पहले ये स्त्रियां बाहर जाकर काम करके क्रांति मचाने वाले देशों में से एक है अपना देश। और उस हुनर को आपको सशक्त बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। सिर्फ रसोई घर में काम करने के लिए ही आपकी जिंदगी है क्या? तुम मुझे पसंद करती हो? क्या बात। दीपू सर तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैं तो ऐसे आदमी के साथ ही शादी करना पसंद करूंगी। मैं होती तो कब का हाँ बोल देती। देखो बोल दो। हाँ बोल दो। सच में बाबा कुछ कह रही। पढ़ाई ना करो तो घर ताने मारते हैं। क्या किया है? घूम लिया कर रही है। यस। मैं कल 11:34 में मिलाया था, तब फोन बिजी था। तुम किससे बात कर रही थी? संगीता होगी, मुझे लगा। अरे अब खाओ भी। ऐसे तोड़कर चाय में डुबोकर खाने में मजा आता है। तुमसे मैंने कई बार कहा है, लड़कों से ज्यादा बात मत करो, ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं चाहिए। जाओ। तुम्हारे प्रोफाइल में जाकर मैंने 1-2 लोगों को ब्लॉक किया है। खामखा इन लोगों से दोस्ती क्यों करती हो? हाँ, तुमने किससे पूछकर डीपी बदला? बोलो, जवाब दो। सुनो, मैंने तुम्हें आजादी नहीं दी क्या? हाँ तो फिर इतना अकड़ क्या दिखा रही है? किसे दिखाने के लिए ये सब पहनी हो? हाँ? आइंदा याद रखना। जया, मेरी नथ खो गई। सारी गलती तुम्हारी है। बचपन से ही तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। कैसी भौरी बन के बैठी है, मन करता है गला घोंट दो इसका। अरे छोड़ो मुझे, तुम सिर्फ दिखावे के लिए इसके भाई हो। तुम्हारी बहन कहां जा रही है, किससे मिल रही है, तुम्हें परवाह ही नहीं है। सिर्फ नाम के बड़े भाई हो। अरे चलो, शुक्र है जान तो छूटी। इससे पहले कि यह खबर फैल जाए, इसकी शादी करा दो। खबर फैलने के बाद शादी कराएगा? यहां आते समय 6 लोगों ने मुझसे इसके बारे में बात की, वो भी यही कह रहे थे, चुपचाप शादी करा दो। अरे कैसे करा दे शादी? अभी पढ़ाई पूरी कहां हुई है, अचानक ऐसे शादी की बात? अरे शादी के बाद भी पढ़ तो सकती है ना। जिसे पढ़ना है वो कभी भी पढ़ सकता है ना? मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा। बहुत मनमानी कर ली तुमने। इस घर में हम लोग भी तो हैं। तुम्हें पढ़ाना है या शादी करना है, फैसला मैं लूंगा। तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, समझ गई? मुझे पढ़ाई करनी है। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई। तेरी माँ की मुंह मत खुलवा मेरा। अरे जीजा जी करेगी। उस पे मत चिल्लाओ, बैठो यहाँ। कॉलेज के नाम पे तुम्हें घूमने थोड़ी छोड़ेंगे। बड़ों की बात तो तुम कभी सुनती ही नहीं हो। हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं। सुनो, इसके लिए लड़का देखना शुरू कर दो। हाँ, बेटी, इतने दिन जिंदगी तुमने अपनी मर्जी से जी है, कम से कम अब तो हमारी सुन लो। मुझे और थोड़ा सा वक्त चाहिए माँ।
मुझे डिग्री चाहिए, हायर स्टडीज करनी है, जॉब करना है। ये सब तुम समझती क्यों नहीं हो माँ? शादी के बाद भी तो नौकरी कर सकती हो ना। हम ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे जैसी तुम्हारी मर्जी। ना तो हमें समझाए और ना ही परिवार को समझाए, वरना ये शादी के लिए हाँ कह देती। हमारे दुख दर्द से इसे कोई मतलब ही नहीं है। इसको तो अपनी पड़ी है। अभी तक मैं खुद का घर नहीं बना पाया। सोच रहा हूं घर ही बदल दूं। अब तुम घर क्यों बदलोगे? भले ही भाड़े का घर है, फिर भी बदलना है मुझे। यही सही रहेगा सबके लिए। नहीं, अगर वो इस परिवार से प्यार करती है तो वो शादी के लिए हाँ जरूर कहेगी। और एक अच्छा सा लड़का मैं खुद उसके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। जब मैं ये गाना सुनता हूं ना तो अपनी शादी के दिन याद आते हैं। बहुत अच्छा गाना है ये। अब तो बस यादें ही बची हैं। वो इसलिए कि मैंने डिवोर्स ले लिया है। जब एक शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो चुप रहो ना भैया। ये तो ऐसा ही है, जब भी मुंह खोलता है उल्टा ही बोलता है। सोचा कि माहौल पॉजिटिव कर दूं। नहीं करना है तो छोड़ो। अच्छा राजी, वो लड़की जितनी फोटो में गोरी दिखती है उतनी ही होगी ना? हो सकता है। हाँ। लड़की अगर लड़का से कम खूबसूरत हो ना तो ही अच्छा है। मेरे बड़े पापा का लड़का राजेश, ये बड़ी माँ है और ये राजेश की बहन है। पति दुबई में रहते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं आ पाए। मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है। लगता है हम लोग पहले भी कहीं मिले हैं ना? यहाँ आसपास कहीं तुम आते हो क्या? हाँ, वहाँ पर मोड़ पे जो चाय दुकान है ना, हाँ, वहाँ मैं आता रहता हूँ। आप भी आते हैं क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, मेरे ही दोस्त की दुकान है। ओह। अरे अपने राजन के बेटे सुजीत को जानते हो ना? मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ। शायद हम वही मिले होंगे। तो बातों बातों में हम संबंधी बन गए, है ना? और हमारी बेटी ने डिग्री तक पढ़ाई की है। इसने भी डिग्री की है? नहीं, मतलब उसने अभी खत्म नहीं किया है। हाँ, तो इसकी भी कहाँ पूरी हुई है? नहीं, वो पढ़ाई करते वक्त मुर्गी का व्यापार शुरू किया। अच्छा। और इसीलिए तो परिवार संभाल रहा है। अच्छा। इसकी पढ़ाई भले ही कम हो, लेकिन ये बहुत ही भोला है। मुर्गी की दुकान कहाँ है? दुकान नहीं, फार्म है। हाँ हाँ। वो यहाँ के आसपास और दूसरे गांव में भी यही सप्लाई करता है, होलसेल में। पास ही में मेरे एक रिश्तेदार का होटल है। अच्छा। हाँ। क्या बात है। कहाँ पे है? अरे वो वहाँ पर। कहाँ? नहीं, वो बताइए ना। मामा जी, एक बात है। क्या बोलो? क्या बात है, बताइए ना। नहीं, मतलब कुछ नहीं। वो शादी के बाद जया पढ़ाई करना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, बस यही बात है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो पीएससी की पढ़ाई कर सकती है। क्यों, सही है ना? करेक्ट है। ओके जी। लड़की किस्मत वाली है। अरे सुनो बेटी, चाय लेके आ जाओ, जल्दी आओ। बेटी। चाय पीजिए। राजेश, अरे दो ना चाय। पता नहीं सब लोग शक्कर लेते हैं या नहीं, इसलिए कम ही डाली है। एकदम सही है। राजेश को तो ऐसी कोई परेशानी नहीं। वो हर चीज एडजस्ट कर लेता है। वो इस तरह के माहौल में ही पला बढ़ा है। कितनी अच्छी बात है। बेचारा।
यहाँ मुर्गियों की कीमत क्या है? क्या मतलब चिकन का रेट क्या है? मुझे नहीं पता। अंदाजन? शायद 150 होगा। ओह, हमारे यहाँ 145 में मिलता है, लेकिन मैं 115 लेता हूँ। होलसेल है ना? उसका अपना ही घर है। घर खरीदे हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए। अच्छा, ये आपका अपना घर है? नहीं, भाड़े का है। भाड़े के घर में आप लोगों को नींद कैसे आती है? मैं तो भाड़े के घर में सो ही न पाऊं। अच्छा, लेन देन के बारे में कुछ बताया नहीं आपने? उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे लड़के के लिए एक सुशील लड़की मिल जाए, बस इतना काफी है। अच्छा अनी। हाँ बताइए। मुर्गी के अलावा और कुछ? मुर्गी के अलावा बतख है, बटेर है। बटेर में फायदा नहीं है, ब्रॉयलर में फायदा है, पर अभी सीजन उतना अच्छा नहीं है। जैसा हम हमेशा कहते हैं वैसा नहीं है। अगले साल के बाद हम लोग अपने घर पे ही रहेंगे, पक्का। वो तो पक्का ही है। हाँ, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं दिया, अगर कीमत बढ़ गई तो। अच्छा, तब हम चलते हैं। यहीं से ले जाने का इरादा है क्या? अरे भाई, बाकी बातें शादी के बाद कर लेना, बहुत समय मिलेगा। अच्छा है, पहले से एक दूसरे को समझ। चलो। अब हम लोगों के जमाने में तो ऐसा होता नहीं था। जाओ। पता है तुम्हें, बस इसी दिन के लिए तुम्हारा ये मामा जिंदा था। सब कुछ अचानक हो गया है ना? हाँ। इतनी देर तक मैंने अपने आंसू रोक कर रखे, लेकिन अब अगर हमने बात की तो तुम्हारे मामा जी रो। शैम्पू लगाती हो ना? इसीलिए बाल झड़ रहे हैं। तकिए पर पड़ा हुआ है। ये शैम्पू सब केमिकल है। एक काम करो, माँ का बनाया हुआ जड़ी बूटी वाला तेल लगाओ। उसे लगाने के बाद मेरे बाल भी नहीं झड़े और मुझे भी घनी हो गई। मस्त चीज है। चनों को अच्छी तरह से पकने देना। माँ, कितनी बार का ये बकवास चीजें यहां मत सुखाओ। टेरेस पर नहीं सुखा सकती क्या? थोड़ी धूप थी इसलिए सुखाने रख दी। मैं अभी आया। अरे बड़े भैया, सब ठीक है ना? हाँ। धंधा कैसा चल रहा है? हाँ, बस चल रहा है बेटा। कैसी हो दीदी? अरे ठीक से। अरे राजेश, तुम अगर मुर्गी को कम दाम में बेचोगे तो हमारे जैसे छोटे व्यापारी बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे? अरे कम दाम में बेचा तभी तो मेरा बिजनेस बढ़ा, तो आप भी ऐसा ही कीजिए। मैं तुम्हारे रेट में कैसे बेच सकता हूँ? तो फिर आपकी जो मर्जी कीजिए। यहाँ पर सफाई नहीं करते हैं। साफ करने के लिए रसोई घर थोड़े ही है। हमें और भी काम रहता है दीदी। आ गई सलाह देने। राजेश, मैं यहाँ अभी एक और काम से आया था। अभी मेरा धंधा मंदा चल रहा है। अगर पैसे देकर तुम मेरे बिजनेस को खरीद लो तो मैं पूरा बिजनेस बेच दूंगा। अब मैं इस धंधे के पीछे भाग नहीं सकता, संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। देखते हैं। हाँ बोलो। आज की डिश जितनी सुंदर दिख रही है उतना ही सुंदर उसका नाम है। खाकर देखो। इस डिश को आप सुबह या शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। मेरी बहू ने फोन पे देख के ये सब बनाया। अच्छा, जरा हम भी तो चखे। हंस क्यों रही है? मैं भी तुम्हारे सासू माँ की तरह ही हूँ। हम दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता है ना विलासिनी? अरे दूर। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो विलासिनी, छोड़ो। क्या नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। समझते क्या हो तुम? बहुत सुन लिया। अरे क्या, चली जा मेरे सामने से। आओ बेटी, आइए दामाद जी।
जीजा जी, राजेश पहली बार घर आया है तो पराठा और मीट तो बनता है ना? है? और ये सब कोई आदमी खाता है क्या भला? है? बेटा तुम खाओ। अरे चिकन दो ना। मुझसे बहुत डरती है। अगर मैं आऊं तो ही पैसा दोगे क्या? मेरे आदमी को नहीं दोगे? गाड़ी मैं चलाऊंगा। ये क्या किया? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, वो हमारे यहाँ जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो तुझे भूख लगी है, राजेश का नहीं तो फिर खाएंगे, वरना गुस्सा करेगा। वो ठीक 2:30 बजे आ जाएगा। तुम्हारा सिर तो नहीं चकरा रहा? दुनिया नई है, कुछ तो गड़बड़ है, धीरे धीरे से अब आदत पड़नी है। ऐसा नहीं है कि वो इस छिपे हुए खजाने को ढूंढ नहीं पाती, वो सब जानती है। ये क्या है? लेकिन हर चीज के लिए एक वक्त होता है। ये मैंने YouTube से सीखा। दिखने में तो अजीब है। पहले खा के तो देख, जब देखो बुराई करता है। अब वो बिगुल बजाएगी युद्ध की घोषणा के लिए, और उसका समय अब हो चुका है। सब कुछ अब सीखना है, रिश्ते निभाने हैं। सब कुछ अब सीखने हैं, रिश्ते निभाने हैं। सबको रिझाना है, सबको मनाना है। सबको रिझाना है, सबको मनाना है। जब मैं MBA पढ़ रही थी तो ये सपना मैंने नहीं देखा। जब से यहाँ हमेशा ऐसा ही है, बहुत आवाज है। अरे वो विज्ञापन का है, रास्ते की चौकी तक सुनाई देता है। मैं बस रात को ही तो टीवी देखती हूँ, वो भी नहीं देखने देगा। अब तक कितने लोगों को हायर किया है। सुनिए, उस PSC के बारे में सोचा क्या? हमेशा होगा। ज्वाइन कर सकती हूँ? क्यों नहीं हो सकता मम्मी? अब देखिए ना, थोड़े से टाइम के लिए ही, लेकिन मैं माला स्कूल की MD बन गई ना। वो सब छोड़ो, आदि के साथ तुम्हारी लाइफ उसकी आवाज कम करेंगी आप? मेरे कान फटे जा रहे हैं। मेरे जैसे लाखों लोगों ने यहाँ पास में होता तो आने जाने में आसानी होती। कुछ ही दिनों में टेस्ट होने वाला है। देखेंगे। लेकिन मैं CEO की पोजीशन से सिर्फ एक कदम दूर हूँ, और उसकी सिर्फ एक आदि की बात। ऐसा हुआ तो शादी सक्सेसफुल होगी, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं। कैसा लड़का है ये? उसे टीवी सीरियल पसंद नहीं है ना, इसीलिए गुस्सा हो गया। पर बहुत भोला है। वो ये दर्द कब जाएगा? इस डिश को बनाने के लिए दूध को अच्छे से उबालना। उसे तो चने ही पसंद हैं, पता नहीं ये खाएगा या नहीं। और अच्छे से उबाल। आज राजेश के लिए नया आइटम क्या बन रहा है? ये आइटम तो वो जरूर पसंद करेंगे। कितनी बार का ये फालतू की चीजें मुझे नहीं चाहिए। ये क्या किया तूने? बेचारी ने सुबह सुबह उठकर कितनी मेहनत से बनाया था। तुमने बनाई थी क्या? छोड़ो, जाने दो, पता नहीं था, सॉरी। चाहे जो भी बनाया, खाने को इस तरह फेंकना नहीं चाहिए था। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। राजेश से बात करते वक्त तमीज से बात करो। मैंने ढंग से सॉरी बोला ना? राजेश, ये सब क्या है? तू अपना काम देख। तेरी शादी करा दी ना, अपना रौब वहीं जमा, यहां नहीं, समझी? मोटी।
अचानक गुस्से में मार दिया। सॉरी। सॉरी कह दिया ना, हो गया। तुम्हारा गुस्सा थूकने के लिए क्या करूं? चलो हम लोग बाहर चलते हैं। जल्दी रेडी हो ना। बोलो क्या खाओगी? कुछ भी चलेगा। जो भी पसंद है बोलो ना। पराठा और बीफ। यहाँ के बीफ से अच्छा है चिकन। हाँ, यहाँ का पूरा चिकन सप्लाई अपना ही है। हाँ, तो 2 प्लेट इडियप्पम चिली चिकन। पीने के लिए चाय? 2 चाय। ठीक है। गुस्सा कम हुआ? अब तो खुश हो? मैंने गुस्से में मार दिया, सॉरी। अब नहीं मारूंगा। पता है कितने रुपए की वॉच है? मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया? देखो ना यहाँ तुम इन आंखों में, देखने लायक कुछ भी नहीं। खुश हो ना? तुमसे 1000 बार कह चुका हूं। इस तरफ ना पैरों से मेरे ना पैर लगे, किसी को भी तेरी परवाह नहीं। तू हो या ना हो फर्क नहीं। देश है, देश में तो यही रीत है। 2 इडियप्पम 2 चिली चिकन 2 चाय। घर है ये, घर में भी यही रीत है। सुनिए, आप मुझे मायके ले जाएंगे? अरे वहां जाकर तुम्हें क्या काम है? माँ से मिलना चाहती हूँ। अभी अभी तो मिली हूं उनसे। मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। तुम चाहो तो कुछ और बनाकर खा लो, वो तो यही खाता है। हम औरतों को सब एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी और कोई बुराई तो नहीं है ना उसमें। थप्पड़ ही मारा है ना, किसी के सामने तो नहीं मारा। ठीक है बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइंदा मुझसे पूछे बिना कुछ भी नहीं दोगे तुम, समझे? मेरा यहाँ दम घुट रहा है पापा, बात बात पे मारते हैं। अरे यही जिंदगी है बेटी, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं किस बात पे मार दे, ऐसे डर डर के जी रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे भाई एक चाय दो। अच्छा बेटी, मैं जरा खाना खा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अब वो पहले जैसा गुस्सा नहीं करता, घर वही संभालता है ना, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। पर उसके पिताजी से तो वो बहुत अच्छा है। एक बार मैं भी बोरिया बिस्तर बनकर चली आई, फिर हुआ क्या? वो मुझे लेने नहीं आए। आज ये हालत है। अब तुम यहां से चली जाओगी ना, तो सभी कहेंगे कि कसूर तुम्हारा है। चलो खाना खाते हैं।
किसी को भी तेरी परवाह नहीं, तू हो या ना हो फर्क नहीं। देश है देश में तो यही रीत है, घर है ये घर में भी यही रीत है। नहाने के लिए कितनी देर चाहिए? राजेश, मैंने तुमसे उस दिन कुछ कहा था ना। मैं आपका फार्म नहीं खरीद सकता, इसलिए मेरे पीछे मत पड़ो। ठीक है, नहीं चाहते हो तो मत खरीदो, तुम उसे चलाओ और जो कुछ भी मिलेगा उसमें से कुछ मुझे दे देना बस। आपका बिजनेस चलाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए लड़कियों की तरह शिकायत मत करो, जाकर अपना धंधा देखो। ठीक है, खाने का वक्त हो गया, चलता हूं। यहाँ क्या झक मारे हो? कलेक्शन पे जाओ, पूरा रोड कवर किए बिना छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, समझे? ठीक है भैया। गाड़ी बेचना चाहते हैं तो बोलिए, मैं ले लूंगा। गाड़ी का धंधा करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, तुमको गाड़ी देकर मुर्गियां सर पर लेकर जाऊंगा मैं। तो जो मर्जी करो, धंधा करना आता नहीं और गलती मेरी निकाल रहा है। एक कान के नीचे दूंगा ना। हर वक्त मोबाइल लेकर पड़ी रहो। मैंने देखा नहीं। दिखाई कैसे देगा? ध्यान तो मोबाइल में है ना। मैं खाना लगाती हूँ। माँ कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब? और वो मोटी? मुझे नहीं पता। तुम इस घर में नहीं रहती हो क्या? मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं, जवाब दो। और ये तुम्हारा मोबाइल छोड़ो, छोड़ो।
खाना नहीं चाहिए? भूख नहीं है। पेट दर्द के लिए कोई दवा है भैया? लूज मोशन है क्या? नहीं, लूज नहीं है। हैं? अच्छा, लूज मोशन नहीं है? नहीं नहीं। हाँ तो फिर? दूसरा पेट में लात खाई। अच्छा, नाभि के नीचे? हाँ, वहीं पर। तब तो स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन? हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक काम करो, हॉस्पिटल जाओ, वही अच्छा है। मेडिकल कॉलेज जाओ, वहां जांच हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज? हाँ ठीक है। ठीक है, जाओ। ओके। यहाँ ले दे के 1-2 कस्टमर आते हैं, उसको भी एलोपैथी के लिए भेज दिया। इंटरनल ब्लीडिंग के लिए क्या दवा दो? फालतू की बात करते हो। अरे कस के बांधो। हो गया? हाँ हो गया। क्या हुआ भैया? क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो घर क्यों नहीं गए? कितनी देर हो गई? आज फिर भाभी को मारा ना? है? अरे वो सब छोड़ो भैया, पहली बार तो नहीं हो रहा है। देखो, 2 बिरयानी और चिकन चिली ला कर दो, बस इतनी सी बात है, सिंपल। बहुत मारा भैया। बहुत मारा क्या भैया? नहीं। तो फिर? लात मारी। लात? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? कब, कहां पर? पेट में। भैया ये तो गड़बड़ हो गई। अरे इस तरह कोई लात मारता है, वो भी पेट पर? इस तरह मारने से कल को कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? भैया लोड कर दिया। हाँ आता हूँ। तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? तुम गाड़ी मत चलाना, हमें अपनी जान प्यारी है, समझे? सुनो, लाइसेंस सिर्फ मेरे पास है, पता है ना तुम्हें? हे, वो चाबी देना जरा। आज उस रूट पे मैं चलता हूँ। अरे आप घर जाइए, ये सब हम देख लेंगे। चुप रहो यार। भैया, भाभी पेट पर लात खाई है भैया। अब अंदर क्या हुआ होगा हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप भाभी को किसी अस्पताल लेकर जाइए, कुछ गड़बड़ हो गया तो केस हो जाएगा। हाँ भैया, कुछ लोगों का ब्लड भी क्लॉट हुआ है। मेरे जान पहचान के एक आदमी की इसी तरह मौत हुई है। आप जल्दी भाभी के पास जाइए। हमें जो कहना था कह दिया, बाकी आप देख लीजिए। क्या हुआ? आप भैया को समझा नहीं सकते क्या? आप तो उनसे बड़े हैं, आखिर वो एक लड़की है ना। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? मैं क्या कहूँ, ये तो उनका निजी मामला है। अब वो बीवी को लात मारे तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसी ने कंप्लेन कर दी तो? हम क्या करें, वही जेल में जाएंगे और क्या। भैया कुछ काम हो तो बताइए। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। किस बात का अफसोस हो रहा है? आखिर उनकी बीवी है ना। तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे सालों से जानता हूँ। मौका मिलेगा तो फिर लात मारेगा। अच्छा, समझा? मैंने तो अपनी ओर से समझा दिया है। हो सकता है हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। ले जाए तो अच्छा है। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो आ गया। आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी।
राजेश रुक जाओ, मैंने कहा ना रुको। हुआ क्या है तुम्हें? चाबी। वो छोड़, बता हुआ क्या है? क्या मतलब? बिल्कुल अपने बाप पे गया है। शर्म नहीं आती तुझे, हैं? जया को तंग क्यों करता है तू? उस बेचारी को मारता क्यों है, बता। वो क्या है, अचानक गुस्से में। हाँ, तू और तेरा गुस्सा। तेरे मारने से अगर उस लड़की को कुछ हो गया और उसके घर वाले पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? बस हो गया। खाना नहीं खाना तुझे? नहीं। गुस्से से ही इसका पेट भर जाता है। तुमने कराटे सीखा है क्या? कराटे? सडन किक का मतलब वो कराटे तो नहीं है। तो फिर? वो कलरी का ही कुछ हो सकता है। वो तुम नहीं जानते, इसलिए तुम खुद को बचा नहीं पाए। अच्छा, लेकिन उसने ये सब कैसे सीखा? अरे आजकल कहीं जाकर सीखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मोबाइल में मिलता है ना। तब तो वही है। वो सिलाई करना, खाना बनाना सब वहीं से सीखती है, और पीएससी भी उसी में है ना। पर ये इतनी जल्दी सीख सकते हैं क्या? सीखना तो अपने अपने काबिलियत के ऊपर है। एक दो स्टेप तो सीख सकते हैं, पर पूरा नहीं कर पाएंगे। पर इसने सब सीखा, ये कैसे पता करूं? एक बार फिर से पंगा लो ना, तब पता चलेगा कि कितना सीखा है उसने। तुम भी ना। सुनो राजेश, एक बात कहूं तो तुम टेंशन मत लेना। क्या बात है? टेंशन क्यों लूंगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से तुम एक बार उसे मार खा सकते हो। अरे छोड़ो, अगली बार कोशिश करके तो देखे, उठा के फेंक दूंगा बाहर। जो मुमकिन है वो बता। मतलब? अगर मैं जाके बात करूं तो? मतलब आराम से समझाकर। उससे कुछ नहीं होगा, बेइज्जती होगी। मैंने किसी और को कहा है, उससे पता चल जाएगा। अरे बात तो मैं ही करूंगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। नहीं, वो सही नहीं होगा। तो एक काम करो, अब जब मारने आएगी ना, उसे मोबाइल में शूट कर लेना, वो दिखा के उसे धमकाएंगे। पागल हो गया क्या? एक बार गलती से पेट में लात क्या खा ली, अगली बार पैर उठाने दो उसे। मैंने भी ना स्कूल में कराटे सीखा है। तूने गणित छोड़ने के लिए ही कराटे सीखा, मास्टर जी के अस्थमा होने पे उसे बंद भी कर दिया। सुनो बेटा, ये वैसा नहीं है। 6ठी क्लास हो या 7, जो भी हो, कराटे तो कराटे है। रही वो वीडियो की बात, वो मैं ले लूंगा। इस राजेश को वो जानती नहीं है।
माँ कहाँ है? महिला संग गई है, खाना लगाती हूँ। जरा यहां आना। जल्दी आओ। और पास आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? गुरूर दिखा रही हो, कई दिनों से देख रहा हूं। हाँ? किस बात का गुरूर? मुझको लात क्या मार दी, खुद को बहुत शाना समझती हो? मुझे मारना चाहती हो? बस तू लड़की है इसीलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो टांग तोड़ के रख दूंगा तेरी। तुम मेरे हाथ क्या फूल तोड़ते रहेंगे? क्या बोली? थोबड़ा फोड़ के रख दूंगा तेरा। तो मैं भी फोड़ूंगी। मैं भी देखता हूं, तू यहां पड़ी लुढ़कती रहेगी। वो तो वक्त ही बताएगा। इस राजेश को मारने का दम है तेरे में? जरा मैं भी तो देखूं। मार मुझे। मुझे मारो? तू मुझे मार। पहले तुम मुझे मारो। हाथ तो लगा। अरे मारो ना। मैं मार दूंगा। गेम इज ओवर। मम्मी। तुम्हें और कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। अनी, बैठो। नहीं ठीक है, मैं यहीं ठीक हूं। उस पर बैठ जाओ, वो नहीं टूटेगी। कोई बात नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। बेटा, इस घर की हालत तो देख रहे हो ना? क्या इसीलिए तुमने मेरे बेटे की शादी उस लड़की से करवाई थी? हंसी खुशी अपना घर संसार चला इसलिए करवाई थी, या मेरे बेटे को मार खिलवाने के लिए करवाई थी? राजेश इतना गुस्सैल है, शादी के वक्त हमें नहीं पता था। तो अब सारी गलती मेरे बेटे की है। पता है वो कितना भोला था, शादी के बाद ही इतना गुस्से वाला हो गया है। राजेश ने उसे बिना वजह मारा तो? हाँ, तो कभी कभी पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। आप नहीं मारते अपनी पत्नी को, क्या वो पलटवार करती है? अगर ये आपको हाथ पैर मारेगी तो कैसा लगेगा आपको? मर्दों को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अगर पत्नी भी हाथ उठाएगी तो घर परिवार कैसे चलेंगे? तो हमने इसकी शादी क्या मार खाने के लिए कराई है? हाँ, तो मेरे बेटे की पिटाई नहीं हुई। माँ, तो चुपचाप बैठा रहे, वरना कल को दूसरा डाइनिंग टेबल तोड़ देगा। बेटा, तुम्हें एक बात बताऊं क्या? बताइए बड़ी माँ। ये झगड़ा नहीं था, एक जंग थी। हे भगवान, उसने इतनी जोरदार लात मारी कि मैं तो देखकर दंग रह गई।
यहाँ लात खाई और मेरा बेटा सीधा गीता के पास जाकर गिरा। बड़ी मुश्किल से उठाकर लाए इसे। माँ। ये बेचारा कुछ बोलता नहीं, इसलिए आपकी बेटी ने मारा इसे। और कोई पति ये बर्दाश्त करता क्या? जवाब दो मुझे। ये क्या है जया? हाँ, देखो तुम लोग जब एक परिवार के साथ रहती हो ना, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। इस तरह मारपीट करती रहोगी क्या? बात फैल गई तो नाक कट जाएगी। मेरी पिटाई होते वक्त आपकी नाक नहीं कटी क्या? अरे वो गांव वालों को पता नहीं चला। तो ये भी गांव वालों को मत बताओ ना। जया, मेरा वो मतलब नहीं था। गुस्से में आकर राजेश ने तुम्हें एक बार मार दिया, मानता हूं, पर तुम इग्नोर भी तो कर सकती थी। इतना बड़ा इशू करने की क्या जरूरत थी? एक बार 6 महीने हुए हैं मेरी शादी को, और इन 6 महीनों में मैंने 21 बार मार खाई है। तो 10 सालों में कितनी मार खाऊंगी? बोलिए ना। हाँ? अब वो 420 बार। हाँ, 420। और 40 साल के बाद? 40 साल के बाद 1680 बार। हाँ, करेक्ट है। हाँ? क्या कहना चाहते हैं? इतनी बार मार खाना है मुझे? नहीं नहीं, नहीं। घर की लड़कियां ज्यादा पढ़ाई करें तो यही दिक्कत होती है। सुनो। हाँ। देखा ना कैसे जवाब देती है वो। बड़ी माँ, मुझे बस 30 सेकंड दे दो, बात तो कर लूं इससे। वेट कीजिए ना। हाँ। आ जाओ। क्या है ये सब? हड्डी पसली एक कर दी इसकी। आराम से चलो। देख, ये सब क्या है? हाँ, ये सॉल्व नहीं होगा भैया। उसका गुरूर आज तोड़ना ही है। हम दोनों की नहीं बनेगी। अरे अगर ये बात बढ़ गई और वो यहां से चली गई तो गांव वाले क्या बोलेंगे? हाँ, यही कि राजवंश के राजेश को उसकी बीवी मार के चली गई। उससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं उसे गले मिलकर चुम्मा दूं? हाँ दो। हाँ, चुम्मा दो। मैं नहीं कर सकता। अरे उसे एक बार प्रेग्नेंट करो तो सही। जैसे वो माँ बनेगी तो बच्चे की देखभाल में 3-4 साल गुजर जाएंगे। उसके बाद फिर से जब वो सीधी होगी एक और बच्चा दे देना। तब उसकी वो 10 साल का BSc गणित है ना, वो निकल जाएगा। फिर नौकरी भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं। उसकी दादी की ऐसी की तैसी, कराटे, कुंफू, समझा? कुछ नहीं रहेगा। इस तरह के फेमिनिस्ट को ना ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, घर में कैद करके रखना चाहिए। तभी वो पूरी जिंदगी तेरी देखभाल, बच्चों की देखभाल और घर की देखभाल करती हुई यहीं रहेगी। और तभी एक मर्द बनेगा तू। थोड़ा सा झुकने पे ही वो हमारे लक्ष्मण रेखा पे रहेगी। चलो, तो वहां जाके नाम के लिए सॉरी बोल दो, बाकी मैं संभालूंगा। बड़े भाई की बात सुनो, ठीक है ना? चलो आराम से। अच्छा, वो पिटाई की वीडियो वाला मोबाइल कहाँ है? अरे उसी के ऊपर तो उसने मुझे पटक दिया, डिस्प्ले टूट गया। अच्छा, वो भी गया? राजेश। जया, इतने सालों के अनुभव से बोल रहा हूं, जो हो गया सो हो गया। अब इसके नाम पे कोई बखेड़ा मत करो। राजेश की तरफ से अगर गलती हुई है तो वो सॉरी बोलने के लिए तैयार है। जया, तुम भी सॉरी बोल दो तो ये लफड़ा यहीं खत्म हो जाएगा। राजेश।
अगर मेरी ओर से कुछ गलती हुई है तो अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जया। मैं भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। अब जया, जया, सॉरी बोलो, एक सॉरी। सॉरी। देखा, बस इतना ही है। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। चलो ऐसे मायूस ना बैठ के चाय बनाइए। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, पानी तक नहीं पूछा। अभी चाय बनाती हूँ। बेटी जरा पानी तो रख दे। अरे आप आइए ना, खामोखा दुखी मत होइए, बच्चे हैं ऐसा करते रहते हैं। आइए आइए आइए, अंदर आइए। जया, जया, एक शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी के बीच काफी झगड़े होते रहते हैं, पर उन सबको मिटाते हुए एक दूसरे को माफ कर दिया। आगे बढ़ने पर ही दाम्पत्य जीवन सफल होता है। जो हुआ वो सब भूलकर हम इस दाम्पत्य को सफल बनाकर आगे ले जाएंगे। गुड नाइट। एक चाय मिलेगी? थैंक्स। आवाज जया, ठीक से आएगी ना? रिमोट नया है? 4 कप चाय। अच्छा, जरा देखने दो। उस दिन YouTube पे देखा तुमने चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी बनाए थे ना? उसे हो सकता है फिर कल तुम बनाओगी? जया, तो सिर्फ उसके हाथ का चाय ही पीता रहा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तू इस फोन से उसे मैसेज तो करना। क्या मैसेज? कुछ भी भेजो ना। दो मुझे। क्या मैसेज भेजूं? चाय पी तुमने? तुम ये चाय के बारे में ही बात करना जानते हो? मैं भेजता हूं। बहुत सारे मैसेज हैं। गरम मसाला, नारियल तेल, हेयर ऑयल, चिप्स। क्या ये सब किराने की दुकान है क्या? पूरा यही सब भरा है। और क्या भेजूं मैं? यार उसने ये मैसेज भेजा, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? अरे भाई, एक लव साइन उसे भेजना है, तो उसके मन में एक छोटी सी हंसी आएगी, तेरे बारे में सोचेगी। हाँ, क्या बताऊं? ले, कुछ भी कर। आप तो बड़े माहिर हो। भाभी जी ऐसी छोड़कर थोड़ी चली गई? हाँ, तो क्या हो गया? हाथ में एक दे के ही छोड़ा है उसे। ओह, मेरे से सवाल कर रहा है। अब मैं ये किसको बताऊं? अरे भाई एक चाय लेकर आओ। एक चाय लेकर आना। मस्का पाव भी लेते आना। राजेश, तुम्हें गाना आता है क्या? तैयार है। आता है। 10-12 साल वही तो सीखा है मैंने। अरे वैसा नहीं, ये रोमांटिक पटाने वाला अच्छा वाला गाना, पुरानी पिक्चरों में जैसे राजेश खन्ना। अरे वो सब पिक्चरों में होता है, असली जिंदगी में रास्ते पर गाएंगे तो लोग पागल कहेंगे। अरे किसी ने रास्ते में गाने के लिए थोड़े ना बोला। तू भी ना, जब वो कमरे में आएगी ना तो आराम से यूं गुनगुनाते हुए गीत गाकर
छोटा भाई है ना, नहीं तो सिखा देता। अरे वो ऐसे नहीं पटेगी। अरे गाने का मतलब ऐसा गाना नहीं, उसका नाम जिसमें हो ऐसा गाना गाना। एक बार ट्राई करके तो देखो, वो पटेगी जरूर। मैंने अपनी पत्नी को ऐसे ही पटाया था। उसके नाम से कौन सा गाना? अरे सोचो तो सही, मिलेगा जरूर। अरे हिंदी में लाखों गाने हैं, बस एक बार सोच के तो देखो। सोचेगा ना? हाँ हाँ हाँ। चांदनी रात है, तू मेरे साथ है। चांदनी, सोचेगा ना? सोचो, चलो। चांदनी रात है, तू मेरे साथ है। जया, जया। जया हे, जया हे, जया हे, जया हे, जया 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 हे। सुनिए जरा, यहाँ आइए। लगता है फिर से उनमें झगड़ा हो गया। जया को घर छोड़ने तो नहीं आया है? सासू माँ, हाँ? कैसी हैं? ठीक हूँ। ससुर जी? हाँ बेटा, अच्छा हूँ। क्या हुआ, उसके बाद आप आए नहीं? कोई मारपीट तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं नहीं, मैं अक्सर सोचता हूँ आऊंगा, पर समय नहीं मिलता ना। हाँ। बिजनेस का सीजन चल रहा है ना। कैसी हूँ? जय, ये चिकन अंदर दे देना। बढ़िया ब्रॉयलर चिकन है, करी बनाएंगी तो मस्त रहेगा। अच्छा, दो बेटी। बेटा अंदर आओ। हाँ ठीक है। सब ठीक है ना? हाँ। कब आए? बस शाम को ही आया। घाव सब भर गए? चलो 2 पैक मारते हैं। नहीं, वो मैं नहा के आता हूँ। सुनो, तुमने मेरा जर्सी उसे क्यों दिया है? अरे उसे खेलने के बाद उसे धोया भी नहीं है। रूम में पड़ा देखकर राजेश नहीं कहा कि ये ठीक है। उनके लिए वो बड़ा है। मुझे ये सब नहीं पता। सुनो, तू अच्छी है ना? मुझसे पूछ रहा है? केरला ब्लास्टर्स का है ये जर्सी? नहीं, चेन्नई सुपर किंग, IPL। हाँ। ये कौन सा है? वो यू चैलेंजर्स, अपना क्लब। फुटबॉल? नहीं, क्रिकेट का ही। अच्छा। हाँ। क्रिकेट। ये क्या है? आंवला? नहीं, ये पानी आंवला है। इसके मामा जी ले आए थे। इसे अच्छा। बहुत पसंद है ना। ये लेग पीस लो। खाओ। यहाँ इतनी हलचल क्यों है? हाँ, मुझे नहीं पता। गहने के बारे में पूछा था क्या? नहीं। जमीन के बारे में पूछा होगा। होशियार रहना। और ये घर उनके नाम पर करने को नहीं कहेंगे ना, ये तो भाड़े का है।
आज होगा। जया, मुझे कल सुबह वापस जाना है। फार्म में कुछ काम है, जरूरी है। जया। क्या हुआ? कल अगर पीरियड्स हुआ तो अनी भैया के मुताबिक अगले 6 दिन के बाद 5 दिन। एक मिनट। हाँ बस 1 मिनट। बस हाँ बोलो। बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, मंगलवार। हाँ 250 मुर्गी चाहिए ना? 250 4। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मंगल बुध गुरु शुक्रवार को चाहिए ना? हाँ नहीं चाहिए, पिछले महीने भी ऐसे ही किया था। हाँ ठीक है, वो नहीं चाहिए। हाँ ओके, तो हम लोग 28 तारीख सेट कर लेते हैं। सेट कर दिया। हाँ 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 हाँ, वहाँ की बात कर लूंगा। पेन? सॉरी भैया। तुझे लिखने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या? भैया हमेशा तो यही लिखते हैं ना। आप कैलेंडर पे हाथ रखा तो हाथ काट दूंगा। चल फुट। कैलेंडर ही तो है। क्या भैया आप भी, वैसे भी यहाँ पे काम करके पागल हो गया हूँ मैं। मेरी वो नीली वाली जींस कहाँ है? धोने के लिए दिया है। कोई बात नहीं। जया, तू बहुत मेहनत कर रही है ना, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अफसोस है मुझे। मेरे कपड़े धोती हो, सुखाती हो, इस्त्री करती हो, मेरे लिए इडियप्पम बनाती हो, मेरी सारी जरूरतों को तुम जानती हो, लेकिन मेरा तुम्हारे लिए कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन वो क्या है मुझे नहीं पता। पर तुम कहो, तुम जो भी कहोगी मैं करूंगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। तुम जो भी कहोगी, तुम्हारी मदद किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। बोलो जया, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? बोलो जया, बोलो ना। अरे बोलो ना। ये क्या है? पेंसिल? काजल लगा दोगे? काजल? एक मुक्के में चांद दिखाए, लात 100 हॉर्स पावर समाए, पावर समाए, पावर समाए, 100 हॉर्स पावर समाए, 100 आंखों पे कहाँ लगाना है? अंदर, बाहर, नीचे, ऊपर? नीचे। नहीं कर सकते ना? ओ बेबी, ओ बेबी, ओ बेबी, वाई 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 वाई, ओ बेबी, वाई 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 वाई, ओ बेबी।
एक सरप्राइज है। पानी आंवला तुम्हारे लिए। अकेले मत खा लेना। अरे पानी आंवला कहाँ है? सारे के सारे अकेले खाने का प्लान था ना? मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे पानी आंवला पसंद नहीं, इसीलिए सॉरी। क्या? कुछ नहीं, बस सॉरी कहा। किस लिए? ऐसे ही। जया, तुम्हें गले लगा सकता हूं? तो फिर एक चुम्मा भी दूं क्या? बचाओ बचाओ, सांप सांप, बचाओ। हे भगवान, क्या हुआ? बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे बेटे को कुछ मत करना, वो बहुत भोला है। क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रही थी? क्या हुआ? सांप है। सांप कहाँ है? खिड़की के बाहर। बाहर है ना, तो तू अंदर क्यों चिल्ला रहा है? मैंने अचानक देखा तो डर गया। अचानक देखकर डर गया? तेरी वजह से बच्ची कुची जिंदगी भी खत्म हो जाती। हाँ, अब तुम वहां मत सोना, आओ तुम भी मेरे कमरे में सो जाओ। दिक्कत नहीं है, सांप चला गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, रहने दो, आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ। आ जाओ। नहीं, तुम मत जाओ। क्या हुआ? अकेले सोने में डर लगता है? लगता है। तो फिर आओ मेरे कमरे में सो जाओ। तू चल। खड़ा क्या है, चल। ये रात भर सोता नहीं है क्या? क्या यार, बेकार में। क्या है भैया? कल का लॉट सुबह सुबह 3 बजे भरना है, तैयार है ना? 3 बजे? अरे लोड भरने में 2 घंटे लग जाते हैं, हमें सोना भी है भैया। मैं भी तो नहीं सो रहा हूँ, तू भी मत सोना। अभी भरना शुरू करो, 3 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। भैया उठना। क्या हुआ? अलार्म की आवाज सुन ली थी मैंने। कल रात को नींद नहीं आई।
क्या हुआ, नहीं उठा रहे हैं क्या? नहीं उठा रहे यार। अगर नहीं आ रहे तो हमें क्यों जगाया फालतू में? इधर से उधर दौड़ा रहे यार। चल फुट। 5 पेटियां सोने दो ना। ए, तुम लोग पागल हो क्या? इतनी ठंड में सो रहे हो? डॉक्टर कहाँ बैठते हैं? अनी भैया मैं अस्पताल में हूँ, वापस कॉल करता हूँ। सुनो, अपना प्लान सक्सेसफुल तो है ना? उसे कोई डाउट तो नहीं हुआ? आइए हाँ, यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, आइए। देखिए भैया। सिस्टर, डॉक्टर रमेश कैसा प्लान? नंबर 14। डॉक्टर बुला रहे हैं। हाँ, डॉक्टर बुला रहे हैं। आओ। वजन कितना है? 50। लास्ट पीरियड्स कब आए थे? पिछली 15 तारीख को, 15 से 21 तक। 6 हफ्ते हो गए ना? तो एक काम करो, मैं कुछ आयरन टैबलेट्स और फॉलिक एसिड टैबलेट्स लिख देती हूँ। 1 महीने के लिए उसे खाइए, उसके बाद स्कैन करके देख लेंगे। आप लोग उतरो, फार्म में जाना है मुझे। खाना तो खाकर जाओ। नहीं, गाड़ी अनी भैया को देनी है। माँ, थोड़े आम लेकर आया हूँ। तुम्हें लाने के लिए किसने कहा? वो ये सब नहीं खाती। नहीं खाती? पर आम तो इस समय लोग खाते हैं ना। अरे हर कोई हर चीज नहीं खाता, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तू ये सब नहीं जानता। आम पसंद नहीं है? मैं अचार बना लूंगी। अनी भैया और आपने क्या प्लान बनाया है? कौन सा प्लान? कुछ प्लान बनाया है, मैंने देखा है। मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा ना। मैंने सुना ना, नहीं तो वो ऐसे मैसेज नहीं करते। माँ कसम, भेजा नहीं। गमछा किधर है? मुझे जवाब देकर जाओ। क्या प्लान है, बताकर जाओ। कौन सा प्लान? जया, मजाक मत करो। हाथ हटाओ। हाथ हटाओ। तू कौन है मुझे रोकने वाली? मुझे प्लान जानना है। हाँ, किया है। मैंने और अनी भैया ने प्लान किया है ये सब। क्या हुआ? क्या समझा तूने? मैं डर गया? हाँ? तेरा गुरूर देखकर मैं चुप बैठा रहूंगा? तेरी वाट लगा दी ना? अब तू मेरे ही टुकड़ों पर पलकर मेरे बच्चों की देखभाल करती रहेगी।
तू नौकरी भी नहीं करेगी और कहीं जाएगी भी नहीं। अब पता चला ना राजेश कौन है। मैं चाय लेके आता हूँ। कितना हुआ? घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला था। मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूटी है। अचानक बेहोश हो गई? क्या टेंशन है तुम्हें? इसे क्या टेंशन होगी? शादी के बाद मेरे बेटे की टेंशन बढ़ गई है। क्या समझती है खुद को? हाथ पैर चलाने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैंने कुछ नहीं किया माँ। मैं भी कभी तुम्हारी उम्र की थी बेटी। लड़कियों को अपनी हद में रहना चाहिए। इसे मारने से पहले सोचना चाहिए था। ऊपर बैठा है भगवान। माँ, इस मामले में मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सब तुम्हारी ही करतूत है। राजेश में क्या कमी है? कितनी अच्छी तरह ख्याल रखता है तुम्हारा। तेरी जिंदगी तूने खुद बर्बाद कर ली है। देख रही हो अपने पापा को, वो बस तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं। तुम्हारी कौन सी इच्छा को उन्होंने पूरा नहीं किया बताओ? तुम्हें जहां तक पढ़ना था उन्होंने पढ़ाया। तूने डिग्री खत्म की, वो भी नहीं। तेरे ही पसंद के एक लड़के से शादी करवा दी। फिर भी उससे हर रोज झगड़ा। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया बोलो? और तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो? बस लड़की हो समझकर तुम्हें कितना लाड प्यार किया। अपने बेटे को भी मैंने उतना लाड प्यार नहीं किया। आखिर हम तेरे लिए करें क्या बेटी? तू ही बता। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, फिर भी मैं करूंगा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब ये सब बातें दोहराकर अपनी बेटी का दिल मत दुखाइए आप। जरा देखो तो कैसे घूर रही है। मेरे सामने नहीं चलेगा ये सब। एक बार और माफ कर दीजिए, आइंदा से कोई गलती नहीं होगी। आप तो ऐसा ही कहेंगे। किसी दिन गुस्से में आकर मुझे भी मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगी। आप लोग टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते क्या? चैन की नींद सोए कितने दिन हो गए। मुझे अपने बेटे की चिंता रहती है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की नींद उड़े। मैं आपके घर नहीं आऊंगी। घर नहीं जाएगी मतलब? तो तू कहाँ जाएगी? जया, अगर तुझे अपनी मनमानी करनी थी तो फिर तूने शादी ही क्यों की? सुन ले, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। किसने कहा कि मैं वहां आऊंगी? तो तू कहाँ जाएगी? जाने दो ना, कहीं भी जाए। तू अकेली जिएगी क्या? गुजारा कैसे करेगी? कोई नौकरी है? अरे तेरे उम्र की लड़कियां ना इज्जत से कमा खा रही हैं, समझी? तैश में आकर कुछ भी बक रही है। पता है जिंदगी काटनी कितनी मुश्किल है। ये जाना चाहती है तो जाने दो, देखता हूँ क्या करती है ये। मैं कहीं भी जाऊँ आपको क्या? अरे जबान लड़ाती है, जबान लड़ाती है मुझसे। मत उसे। अगर गुस्सा आ गया ना तो लात मार देगी आपको। भूल जाएगी कि आप उसके पिता हैं। मेरे लिए कोई चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। अगर तू यहाँ से चली गई ना तो आज से मेरी बेटी नहीं है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ बिल का पेमेंट करना पड़ता है। तुम समान अधिकारी की बात करती हो ना? आधा बिल पे करके जाओ, बाकी मैं भर दूंगा। बच्चा तो मेरा भी था ना। इसे बेचकर या गिरवी रख के कैसे भी बिल भर दो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर ये कहोगी कि मैंने दहेज लिया है। वैसे भी कुछ तो मिला नहीं। राजेश, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुमने ही कहा था कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम तो मना करेंगे ही ना। मना करना हमारे संस्कार है, पर देना आपका फर्ज है। और हमने ना थोड़ी ना कहा था। लेकिन आपने मांगा कहाँ था? हाँ, पर फिर भी आपको देना चाहिए था। पर हमने तो पूछा था ना। हम थोड़ी सामने से मांगते। इस बात पर बहस छोड़िए।
तुम बिल भर देना, मैं वापस कर दूंगी। संभाल के अच्छे से। अरे हाँ यार, हाँ पर्चा बनवा लिया मैंने। हेलो, चलो जल्दी चलो, विजिटिंग कौन से वार्ड में हैं? डॉक्टर से भी तुम हाँ हाँ हम आ रहे हैं। चलो। ए प्यारी प्यारी सूरत वाली लड़की, आंखें क्यों है तुम्हारी आंसू से लाल, बताना हाय रे हाय रे हाय। ए गाते गाते उड़ते फिरते लड़की, तुझे कैद करने के लिए सोने का पिंजरा किसने बनाया रे? जिया तू रोना नहीं, उठो घर चलो। मैं नहीं आऊंगी। तो तू कहाँ जाएगी? नहीं पता। देखो मेरी बात सुनो, उठो चलो। भैया प्लीज। जिंदगी में पहली बार फैसला लिया है, बदलने के लिए मत कहना। नहीं आऊंगी। दुनिया दुनिया दर्द के आंसू, ये बता मेरे पंख कहाँ है, मेरे सपने कहाँ है? लोई लोई ये लोई मलोई ये लोई लोई ये लोई मलोई ये लोई लोई ये लोई मलोई ये चिंग मिले। ये दुनिया तुमसे जलती है, सब तुमसे उब गए हैं, लोई मलोई ये झिंग मले। नारियों के दर्द को कोई नहीं समझता है, उनके भी तो सपने होते हैं, लोई मलोई ये झिंग में बर्रे, झिंग में बर्रे। पूछा क्या? हाँ, ऑफिस में पूछा था मैंने। डिग्री नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है, नहीं तो हो जाता। कोई बात नहीं। ठीक है। तुम तो अच्छे से सिलाई कर लेती हो, सिलाई का दुकान क्यों नहीं खोल लेती? आमतौर पर क्वालिफिकेशन ना हो तो बिजनेस में एक्सपीरियंस वालों को ही लोन देते हैं। अगर आप कुछ सोना रख सकते हैं तो हो जाएगा। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, उसे अगर टेक ओवर करते हैं तो उसके नाम पर लोन मिल सकता है। अगर जान पहचान का कोई हो तो आप ट्राई कीजिए ना, मैं भी देखता हूँ। ये दुनिया तुमसे जलती है, सब तुमसे उब गए हैं, लोई मलोई ये झिंग मले। नारियों के दर्द को कोई नहीं समझता है, उनके भी तो सपने होते हैं, लोई मलोई ये। मैंने ही पापा को यहाँ आने से मना किया। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। ऐसे वक्त में हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे तो और कौन खड़ा होगा? तुम जाकर बैग लेकर आओ। जाओ बेटी, जाओ। जल्दी चलो, तुम्हें छोड़कर अंधेरा होने से पहले मुझे घर पहुंचना है। कहाँ छोड़ना है? पापा ने राजेश से बात कर ली है। मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? मैंने उनसे कहा था कि मैं आज तुम्हें ले आऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है। तेरे पापा ने कहा ही था कि तू बात नहीं सुनेगी। हाँ, लेकिन गांव वालों की बातें हमें सुननी पड़ती है। लेकिन ये लड़की है कि हमारी बात नहीं। जल रहा है दिल, आग में भस्म हो रहा है, दिल मेरा ये पत्तों की तरह शाखों से झड़ रहा है। फिर भी मुझे इस मिट्टी में फूलों की तरह खिलना है, फिर भी मुझे और एक बार जन्म लेना है। तीर की तरह तुम्हारी नजरें चुभती है मुझे, हल्का सा हवा का झोंका मुझे भारी लगे। हे राजीव, तेरा पैसा पेंडिंग है, काफी दिन से बोल रहा हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि नहीं दूंगा। कह के तो देखो,
अगर माल दिया है तो पैसा निकलवाना भी जानता है ये राजेश। ओह ठीक है। सियाद भाई, लगता है ये मुझे जानता नहीं है, बता देना। हंस क्यों रहा है? मैं तेरे साथ मजाक कर रहा हूं क्या? हाँ नहीं भैया। कहाँ हो? मैं बाहर हूँ। क्या होगा? यार लफड़ा हो गया। क्या भैया? मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा तुम्हें, अपने ग्रुप में आया था, देखो उसे। इसमें क्या है? देखो। अब तो सब लोग देख चुके होंगे ना। अब क्या करें? उस मोबाइल की दुकान वाले को देख लूंगा, ये वहीं से लीक हुआ होगा। ज्यादा लोग इसे देखने ना पाए भैया। अरे तू टेंशन मत ले, ज्यादा लोगों ने इसे देखा नहीं है। मैंने सारे ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि शेयर मत करना। तू डरना नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। युद्ध का समय शुरू हो चुका है। देखो बड़ी होनहार है। हाँ सच में इसने देखो। हाँ अरे बाबा, बच्चे को बचा लिया उसने। आंखें खोलने वाले दृढ़ संकल्प के दृश्य हैं ये। बिजली की तरह डिफेंस और वापस मार। ये रहा एक टीम और दूसरा वाला, और ये हाथ से। भैया हवा में। राजभवन की युद्ध छे, भैया के साथ ऐसा नहीं हो सकता। लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए। मैं यही सोच रहा हूं कि ये काम इसने पहले क्यों नहीं किया। अब क्या हम उन्हें मुंह दिखा पाएंगे? सोचिए। अगर उसकी जिंदगी में ऐसा ही चलता रहा तो फिर उसका दिल टूट जाएगा हमेशा के लिए। There is no confusion at all. महिलाओं को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। गुलामी की जंजीर तोड़ करके आने वाली एक महिला वीरांगना। बेवजह कोई लड़की ऐसा भी करती है क्या? आई थिंक मूवी के फाइट से बेटर। हाँ, जबरदस्त फाइट। दोनों तरफ गलती है। अब तो वो घर देखने से पता चल गया। तो पैसे बनाने के लिए आक्रोश ज्यादा। उसने भी कुछ कम नहीं किया। जबरदस्त फाइट। लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए। मारना चाहिए था। महिला संघ को गंभीरता से लेना चाहिए इस बात। अगर वो मारती तो मर जाता। ये किस लिए कर रही है सब? इंडिया में मैंने ऐसा पहली बार देखा। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसमें ऐसी चीजें कॉमन है। उसने भी कुछ कम नहीं किया। ये सरासर अन्याय है। आजकल की लड़कियों को देखा, अपने शौहर के पेट में लात मार रही हैं। वो लड़की, उसके कपड़े देखे आपने? यहाँ से ऊपर पहनती है, यहाँ से फटे हुए हैं। इनको जब चाहिए ये अपने आप प्लेट से फाड़ देती हैं। सावधान रहिए। When a man kicks, it is a girl. When a woman kicks, it is a foul. See, what is I am trying? लड़कियां पैर मत उठाओ। अगर तुमने पैर उठा दिया तो ये कायनात में तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। समझे? सुनो, तुम लोगों की लड़ाई का फुल वीडियो मिल सकता है क्या? नहीं, बस देखना चाहता हूं। पूरा नहीं देखा था ना। हम उसकी ताकत को कम समझ बैठे। तुम्हें अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी थी। इसकी तुलना में तो मेरी बीबी सोना है। सच बोलना नहीं भैया, आपने भी भाभी से बहुत मार खाई है ना? यहाँ फेंक। बोलो। कहाँ हो भैया? घर पे हूँ। बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके नहीं आने से सब उदास है भैया। हाँ समझ गया। भैया वो कृष्णा फॉर्म है ना, वो अभी कम कीमत पर मुर्गी बेच रहा है। इसी बीच वो हमारे बिजनेस पे हाथ डालना चाहता है। उसे सबक सिखाना है, वो सब हम देखते हैं। और वैसे भी अभी तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए ना। अरे नहीं, ऐसा मत करो। मैं आ रहा हूं। डिवोर्स दूंगा भैया। उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेइज्जती तो हो ही गई। इसे इतनी भी बेइज्जती मत समझो। तू जल्दबाजी मत कर, सोच समझ के काम कर, समझा? अरे राजेश, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? घर की औरतों को थोड़ी सी आजादी नहीं दे सकते? हमारे घर पे आके देखो। कौन है ये? अरे मुझे क्या पता,
चेहरा थोड़ी दिखता है। तू डिवोर्स दे दे, वो तेरे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाएगी। वैसे कौन हो सकती है? सभी बोलने लग गए। इससे पहले हम कहीं मिले हैं क्या? मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहां। चलो छोड़ो। अच्छा बताइए क्या है? इसको डिवोर्स चाहिए सर। म्यूचुअल है क्या? नहीं। और डिवोर्स का कोई कारण? बीवी का कोई नाजायज संबंध? नहीं, ऐसा नहीं है। और शारीरिक रूप से कोई भेदभाव, दाम्पत्य की कमी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। और संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद? कुछ भी नहीं है? नहीं है। बिना कोई स्पष्ट कारण के हम कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते? कारण है सर। अनी भैया। अरे अपना ही वकील है ना, दिखाने में क्या जाता है? सर ये रहा कारण। मुझे पता था, मैंने कहा था ना कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। अरे ये तो एक वायरल वीडियो है। मेरे वकीलों के ग्रुप में ये आया था, मैंने बहुत लोगों को सेंड किया। थैंक यू सर। निशा, तुमने ये वीडियो देखा? हाँ, मैं तो उन्हें देखते ही पहचान गई सर। अच्छा। हाँ। लेकिन तुम स्टार बन गए एक ही दिन में। सब लोग जान गए। ये ओरिजिनल है क्या? अरे ओरिजिनल है सर, ये देखिए ना, घाव है ना, ये ओरिजिनल है सर। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, एकदम जबरदस्त क्रूएलिटी। हम क्रूएलिटी ग्राउंड अप्लाई करेंगे, ओके है ना? लीजिए, रख लीजिए। राजेश बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे। राजेश, पता चला मार खा के तुम्हें बहुत चोट लगी है, इसलिए हम लोग देखने चले आए। मदद करूं? मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा डिप्रेशन। तब तो लगता है इसकी किडनी गई काम से। देखो ना यहाँ तुम इन आंखों में देखने लायक कुछ भी नहीं। सही है ना, बरसों से यही रीत है, जो होता है सब कुछ अच्छे के लिए है। तूने डिवोर्स मांगा ना? दूसरों को मारने की आदत थी, जब खुद लात खाई तब पता चला ना? दिन रात कमरे में बंद रहोगे तो कैसे चलेगा? जरा बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए दूध और अंडा लेकर आऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। इडियप्पम खाओगे? तुम यहाँ से जाओ ना माँ, थोड़ी देर चैन से रहने दो ना। अभी भी नहीं सुधरा, ज़बान चलाना जानता है। पैरों से मेरे न पैर लगे, परिवार है ये झगड़ा तो होता ही है, पर एक हो तो आगे बढ़ेगी जिंदगी। ताना ना ताने ना ताना ना ना ताना ना ताना ना। भैया, भैया, भाभी डिवोर्स देंगी भैया? भाभी? तुझे भाभी की बड़ी चिंता हो रही है? अरे भाई, नहीं चाहिए तो मत लो ना। भैया, भैया देखिए, ये नहीं चलेगा। उस रायगंज वाले को अपना लोड नहीं चाहिए अब। वो कृष्णा फार्म है ना, वो 115 रुपए में मुर्गी दे रहा है, उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सब उसकी वजह से नहीं है। तो वो वीडियो वायरल होने की वजह से धंधा कम हुआ है। जो भी हो, उसे हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके फार्म को तो मैं बर्बाद कर दूंगा, और उसका कसूर भी मेरे सर पर आएगा। चलो जाके जल्दी सो जाओ, कल सुबह हम उसे मजा चखाएंगे। राजेश, तुम अपना डाइवोर्स का काम देखो, बाकी हम संभाल लेंगे। ऐसे थोड़ी मिल जाता है डिवोर्स। हाँ, वो भी इसके लिए तैयार होगी तभी डिवोर्स मिलेगा। राजेश, नहीं तो इसी के पीछे काफी साल दौड़ना पड़ेगा। वो मिलने पर ही तुम्हें तसल्ली मिलेगी, है ना? किसने कहा? तूने कभी भी पति पत्नी के डिवोर्स के बाद पति को खुशी से जिंदगी बिताते हुए देखा है? पत्नियां शायद खुश हों, पता है क्यों? नहीं। लड़कियां अकेली जी सकती हैं, पर हम नहीं जी सकते।
उनके बिना हम अधूरे हैं, यही सच है। भैया, अगर आप भाभी से इतना प्यार करते हैं तो किस लिए डिवोर्स? मैंने कब कहा कि मैं प्यार करता हूं? मैंने कहा अकेले खुशी से जी नहीं सकता। हाँ, वो तो हाँ। लड़कों में सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा होता है, पर होते वो बेचारे हैं, अकेले नहीं होता उनसे। देखिए अभी क्या ये तो बिल्कुल सही है। नहीं मतलब कुछ भी नहीं किया, इसकी डिटेलिंग पता ही नहीं है। हमेशा औरतों ने क्यों सहना चाहिए? मिलेगा कि नहीं? अच्छा, बस आती होंगी। हाँ हाँ, मछली है, उस पत्ते में ही पैक किया है। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? हाँ, तुम क्लास के बाद फोन करो, मैं पहुंच गई। ठीक है, ओके, बाय। पकड़ो। कितनी बिजी है। सॉरी, देर हो गई। अब बैठिए। राजेश और जया भारती दोनों मौजूद हैं? ये तो बहुत भोला भाला लड़का है, तुमने इसे पीटा? वाह वाह वाह, आजकल लड़कियों का व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। क्यों, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? एक काम करो, दोनों मिलकर एक बार सोचकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं काउंसलिंग के लिए लिख देती हूं, उसके बाद अगर तुम दोनों को ठीक लगे तो इसे आगे बढ़ाएंगे। इसे आगे ना ले जाओ तो अच्छा है ना? क्यों क्यों, क्या हुआ? मंजूर है ना राजेश? मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? अरे पर क्यों? तुम इसके साथ भी नहीं जाओगी और डिवोर्स भी नहीं दोगी और 24 घंटे इसे मारती पीटती रहोगी। ये सब क्या है? हाँ, चाहती क्या हो तुम? इसे भी जीने का हक है ना? ये कानून लड़कियों को सपोर्ट करता है, ये सोचकर अपनी मनमानी नहीं कर सकती तुम। बेचारा चेहरे से ही भोला दिख रहा है। एकदम भोला, एकदम भोला। डिवोर्स का फैसला सिर्फ इन्होंने ही लिया था, मैंने नहीं लिया था मैडम। तो आपने फैसला क्यों नहीं लिया? पता नहीं था मुझे। क्यों राजेश, तुमने इसे बताया नहीं? वो मैंने नोटिस में। इतने दिन साथ रहकर भी एक भी फैसला मुझसे पूछकर नहीं करते हैं मैडम। मेरी अपनी कोई राय है ही नहीं। हाँ राजेश, तुम जया भारती से पूछते क्यों नहीं? हाँ, क्या है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किस लिए? दिख नहीं रहा है ये दोनों बात कर रहे हैं? तो बैठो। दैट्स ऑल योर ऑनर। अरे फिक्र मत करो। हाँ बोलो राजेश, तुम जया भारती से पूछते क्यों नहीं? इसकी राय भी तो पूछनी चाहिए। वो उसकी अपनी राय देने की आजादी मैंने उसे दी है मैडम। ओहो, तुम आजादी देते हो? हाँ। किस हद तक देते हो? जितना जरूरी हो। इसे तुमसे आजादी लेने की जरूरत है? ऐसी बात नहीं है मैडम, उसने कभी भी अपनी राय दी ही नहीं। ये सच है जया भारती? अगर मुझसे कुछ पूछे तभी राय दूंगी ना? हाँ हाँ। वो तो काम करने के चक्कर में तुम्हारे साथ वक्त बिताने का और बात करने का समय ही नहीं मिलता है। काम तो मुझे भी है, मुझे तो समय मिलता है सबसे बात करने के लिए। ये वैसा नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो उसी बीच कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। हाँ। मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन मैंने किसी पर गुस्सा नहीं किया है। ओह, तुम और बिजी? ये घर में बैठकर सिलाई करने का काम नहीं है। अच्छा, तो फिर? मुर्गियों के फार्म में मुर्गियों के बीच गंदगी में काम करता हूँ मैं। हाँ। आप जैसी घर की औरतों को क्या पता, सिर्फ घर में बैठकर खाना पकाना जानती हो बस। आदमी बाहर कितनी मेहनत करता है आपको पता भी है? राजेश। क्या है? क्या है? जो तुमसे नहीं हो सकता उसके बारे में बात मत करो।
जो कहना है सोच समझ कर बोलो। तुम बोलो बेटी। सिर्फ गुस्सा और पिटाई नहीं, इन्हें तमीज से बात करना भी नहीं आता। 5 मिनट ढंग से बात की है मुझसे कभी भी? हाँ, की है ना आपने एक बार। जब लड़की देखने आए थे। हाँ। अपने पास 24 घंटे लड़कियों से बकबक करने का समय नहीं है, और भी काम होते हैं। शरीफ खानदान में तो ऐसा ही है। शरीफ खानदान? हाँ। क्या मतलब? बाकी सब शरीफ खानदान के नहीं है क्या? ये घर पर भी ऐसा ही है क्या जया? हाँ, ऐसे ही है। अभी भी समझते हैं कि खाना खाने की वजह से इनकी बहन मोटी हो गई है। हार्मोन चेंज है, इन्हें पता ही नहीं है। राजेश? जी मैडम। राजेश, एक पारिवारिक जीवन में महिलाओं को क्या क्या चाहिए पता है तुम्हें? आज्ञाकारिता। हाँ। आगे? खाना बनाना। हाँ। और? हाँ? संस्कार। हस्तशिल्प। हाँ? हाँ। अरे शरीफ खानदान के बेटे, तुम्हें जितना मिला उतना कम है। ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मारती। संस्कार कहने के लिए कहा था ना। सिखा रहे हो इसे? कौन है ये? बड़े भाई। बड़े भाई? भाई जरा खड़े हो जाओ, देखूं तो। अरे हाँ, तुम वही तो हो। डिवोर्स के दिन उस औरत के पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहे थे। सब कुशल मंगल? हाँ? हाँ, तो अब तुम बताओ, एक पारिवारिक जीवन में औरत के लिए जरूरी चीजें, 3 जरूरी चीजें क्या है बताओ? संस्कार, भक्ति और बच्चे। हाँ, अच्छा। थैंक यू। ये सब नहीं है। करुणा, शांति और क्या है? न्याय, समानता और आजादी। एक औरत के लिए सबसे जरूरी चीजें यही हैं, समझे? अच्छा, एक काम करो, तुम एक पेपर में 1000 बार लिख कर ले आओ। जाओ। नहीं, तुम नहीं, तुम बड़े भाई लिख कर ले आओ। ये भी कोई कोर्ट है? चुपचाप बैठा था, मुझे सजा दे दी। ऊपर वाले की अदालत तो है। रास्ता छोड़ो ना दीदी। हाँ हाँ, जाओ। रास्ता चाहिए इसे। जया, तुम्हें कुछ कहना है? मैं 5 मिनट बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तो एक काम करो, तुम दोनों पहले ये फैसला करो कि डिवोर्स चाहिए या नहीं, फिर यहां आओ। तो 257 न्याय, समानता और आजादी। 258 न्याय, समानता। बिजनेस कैसा चल रहा है? आजादी। ठीक ठाक चल रहा है। 259 अभी सीजन है क्या? न्याय, ऑफ सीजन है। समानता। अभी मुर्गियों की कीमत क्या है? कितने में बेच रहे हो? 261 100, 125।